नमस्कार दोस्तों। तो किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च डासना क्रॉस करके अब पलवल के लिए एक्सप्रेस वे पर आ चुका है। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से गाज़ियाबाद दिल्ली बॉर्डर, यूपी दिल्ली बॉर्डर से किसानों का काफिला उसी सड़क से आया है। और ये पूरा आप देख रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर है, बहुत सारे ट्रैक्टर अभी नीचे से ऊपर की तरफ हाईवे पर आ रहे हैं। और मैं हूँ ये दूसरे नंबर के ट्रैक्टर पर। सामने जो ट्रैक्टर है उसमें राकेश टिकैत हैं, दूसरे एक और किसान नेता हैं तराई यूनियन के अध्यक्ष, वो इसमें हैं। और सामने जो एक्सप्रेस वे है, जो ये सड़क पलवल की तरफ जाती है, आगे भी कुछ ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। ट्रैक्टर्स की गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन आप देख रहे हैं चारों तरफ ऐसे सर्कल में ट्रैक्टर है। और वो सड़क फिर से बता दूं, नीचे जो सड़क है उसी सड़क से हम लोग आए हैं। वो सड़क दिल्ली यूपी बॉर्डर से आती है और अभी भी वहाँ ट्रैक्टर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और अब हम ये हाईवे है जो आगे दादरी पलवल जाती है, इस हाईवे पर अब पलवल हमें जाना है। फिलहाल यहाँ आप ये देख पा रहे हैं चारों तरफ ट्रैक्टर्स पर किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स के साथ निकले। किसानों का मकसद इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को ये जताना और बताना है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन किसान वापस नहीं लेंगे, ऐसा किसान नेताओं का कहना है, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी। तो अब ये सारे ट्रैक्टर्स यहाँ जमा हो रहे हैं। ये हाईवे है, एक्सप्रेस वे, यहाँ पर पलवल जाने वाली सड़क है, हाईवे। यहाँ सारे ट्रैक्टर्स जमा हो रहे हैं। फिर से बताऊँ, नीचे से सारे ट्रैक्टर्स आए। ट्रैक्टर की तादाद के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे राकेश टिकैत को आप देख पा रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी हैं। यहाँ से ये काफिला पलवल की तरफ बढ़ेगा और पलवल की तरफ से भी कुछ ट्रैक्टर्स आने थे जो शायद बीच में कहीं इनको मिलना था। उसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कल किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक है। उसके पहले किसानों ने जो ऐलान किया था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों की आगे की रणनीति है, उस रणनीति को लगातार, उसमें आंदोलन को तेज करने की जो रणनीति है, उस रणनीति पर लगातार किसान नेता कायम हैं और बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, या कहें ऐलान कर रहे हैं कि हम 26 जनवरी को भी ऐसी ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और हम जनपद की तरफ बढ़ेंगे जहां 26 जनवरी का परेड होता है। अब 26 जनवरी के परेड की बहुत अहमियत है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं। उसकी ऐतिहासिकता भी है, उसकी अहमियत है। विदेशी मेहमान होते हैं, हालांकि इस बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उसमें हिस्सा लेना था, इस बार वो नहीं आ रहे हैं। उनकी यात्रा स्थगित हुई है, कैंसिल हुई है। अब राकेश टिकैत यहाँ कुछ किसान यूनियन नेताओं से बात कर रहे हैं, कुछ किसानों से बात कर रहे हैं, और ये किसानों के जत्थे यहाँ अभी जमा है। अब यहाँ से सारे किसान एकजुट होकर आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। अब किसानों का ये काफिला डासना से पलवल की तरफ बढ़ चला है और बहुत सारे ट्रैक्टर्स ने बीच में भी ज्वाइन किया है, ये आप देख पा रहे हैं। आगे जो ये ट्रैक्टर है ये किसी और दिशा से यहाँ पहुँचे हैं, किसी और रूट से, और यहाँ से इस काफिले को ज्वाइन किया है। अब यहाँ एक साथ सब पलवल की तरफ चलेंगे। और ट्रैक्टर रैलियां तो बहुत हुई होंगी छिटपुट किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन इस आंदोलन को 43 दिन हुए और 43 दिनों में जितनी मुस्तैदी से, जितनी एकजुटता के साथ किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, और लगातार सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, बुरारी मैदान और यूपी दिल्ली बॉर्डर पर जिस ढंग से टिके हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात,
इस दौरान, इन 43 दिनों के दौरान कोई ऐसी घटना, हिंसा या कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे लगे कि किसान कहीं भी आंदोलन के दौरान अनुशासन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, उनके आंदोलन में ये ट्रैक्टर मार्च है या उनके आंदोलन के अलग अलग चरण हैं जिसका वो ऐलान कर रहे हैं। अब एक ही बात है, 26 जनवरी का परेड, मैं बार बार बोलता हूँ, 26 जनवरी का प्रोटोकॉल किसान नेताओं को या किसानों को यूं ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। तो सवाल उठता है उस वक्त क्या होगा, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर राकेश टिकैत और किसान नेता बार बार कहते हैं हम भी अपनी झांकी लेकर जाएंगे, जैसे बाकी झांकियां होती है वैसे हमारी भी झांकी होगी। लेकिन 26 जनवरी की झांकियों का क्या मतलब होता है और राज्यों की झांकियां होती है जिसकी तैयारी महीनों से होती है। जाहिर है राजपथ पर ऐसे ट्रैक्टर्स को जाने की इजाज़त सरकार नहीं देगी। तो क्या टकराव होगा या उससे पहले कोई रास्ता निकलेगा? और इससे पहले कल यानी 8 तारीख को किसानों की सरकार के साथ बैठक है। अब ये काफिला चल पड़ा है। मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा सामने की तस्वीरें दिखाएं। अभय जरा उस तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए, जैसे हाँ आप लोग कहाँ से हो? जलालाबाद। अरे आइए आइए। अब देखा आपने, एक बुजुर्ग थे, पता नहीं 70 साल से ज़्यादा उम्र होगी, ट्रैक्टर पर अकेले। इस आंदोलन की खास बात और है, जितने युवा आंदोलन की शुरुआत होने के बाद जुड़े, 10-12 दिनों बाद युवाओं की तादाद ज़्यादा दिखने लगी, लेकिन शुरुआती तौर पर देखेंगे अभी भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग है। 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग अभी भी ट्रैक्टर्स पर आपको दिखेंगे, जो 40 दिन से, 38 दिन से, 42 दिन से, 43 दिन से यूं बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, ट्रैक्टर पर, तंबू में, कनात में, टेंट में। ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगा झंडा ट्रैक्टर पर है। और यहाँ आप तस्वीर अगर देखेंगे, जितनी दूर तक आपको तिरंगा दिखेगा ट्रैक्टर पर, यही किसान यूनियन के नेता बोलते हैं कि हम ऐसे ही तिरंगा लगाकर 26 जनवरी को निकलेंगे, राजपथ की तरफ दिल्ली में दाखिल होंगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई। अब सरकार पर यह दबाव है, सरकार बार बार कह रही है कि ये किसान हैं पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान, लेकिन दरअसल देश के ज़्यादातर किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। और इन आंदोलनकारी किसानों को देश के उन किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए जिन्हें लगता है इन कृषि कानूनों से फ़ायदा होगा। ये नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने अभी कल भी कहा है, लेकिन उस पर लंबी बहस और लंबे विमर्श के बाद किसान नेता बार बार अपनी दलीलें और तर्क दे रहे हैं कि ये कानून किस तरह से उनके लिए और किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे आपको दूर दूर तक ट्रैक्टर्स पर तिरंगा नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से इस पलवल वाले इस एक्सप्रेसवे पर, ये एक्सप्रेसवे पलवल की तरफ जा रहा है, पहली बार ट्रैक्टर्स का ऐसे जत्था निकला होगा जो किसानों का जत्था है और आंदोलन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए और सरकार को किसानों की ताकत का एहसास कराने के लिए। ये अब हम पलवल की तरफ बढ़ चले और हमारे साथ हैं एक किसान जिनके ट्रैक्टर पर मैंने लिफ्ट लिया है और लगातार इनके ट्रैक्टर पर सफ़र करते हुए मैं इस किसान रैली को कवर कर रहा हूँ। उस तरफ से भी कुछ ट्रैक्टर्स आए हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ से है, मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा की तरफ से या गाज़ियाबाद की तरफ से।
वो भी इस रैली को ज्वाइन कर रहे हैं।